हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए यानी बैलेंस कीजिए। तो इसी तरह से आपको समीकरण दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इसको संतुलित कीजिए यानी बैलेंस कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने कुछ समीकरण को ले लिया है, यानी इनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे यानी बैलेंस करेंगे, है ना। तो अभी ये क्या है, बैलेंस नहीं है यानी संतुलित अभी नहीं है, है ना। इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने 4 समीकरण लिए हैं, है ना। तो पहला समीकरण क्या है, N2 + H2 और इधर क्या है NH3। तो इसको हम नोट करेंगे यानी इसको पहले संतुलित करेंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या है N2 और प्लस H2, है ना, H2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस साइड क्या है NH3, है ना, NH3। अब इसको आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, इस साइड को हम कहते हैं अभिकारक, है ना। इस साइड जो लिखा होता है इसको अभिकारक कहेंगे, और जो इस साइड होता है इसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद, है ना। तो जितने तत्वों की संख्या उत्पाद में होनी चाहिए उतने ही तत्वों की संख्या अभिकारक में होनी चाहिए, तभी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको संतुलित करेंगे, यानी तत्वों की संख्या हम बराबर करेंगे दोनों तरफ, है ना। तो इस साइड को हम कहेंगे LHS और इसको कहेंगे RHS, है ना। ये आपको पता होगा, ये क्या है LHS और ये RHS, है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे संतुलित करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या N2 + H2 और प्लस के बाद जो है ग्रुप चेंज हो जाता है ना। तो एक ग्रुप ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप का है ना। यानी ये ग्रुप चेंज है ना। तो प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है यानी बदल जाता है ना। तो ये अलग अलग ग्रुप के हैं, यानी एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये, है ना। तो इसको संतुलित कैसे करना है, इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन यानी N2, है ना। यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी नाइट्रोजन कितने हैं, 2, है ना, N2। तो यहाँ पर 2 लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे N2, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये अलग ग्रुप का हो गया यानी एक ग्रुप का हो गया, तो इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, है ना। अब देखिए प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, है ना। यानी H कितना है यहाँ पर, 2, है ना, यहाँ पर लिखा है 2। तो ये कितना है, 2, है ना, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब इस साइड देखिए क्या है NH3, यानी ये पूरा ग्रुप है। तो N यानी नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 1 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3, यानी H3, है ना। तो H3 है यानी 3 है ना। तो ये एक ग्रुप का है, इसीलिए हम इसको एक ग्रुप में लिखेंगे, यानी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको देखना है यानी मैच करना है दोनों में, है ना। इसमें ये देखना है आपको कि कौन कौन बराबर है कौन कौन नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे यानी इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है ना। तो यहाँ पर यानी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये अभी संतुलित नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें यानी 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, इस पूरे ग्रुप में 2 से गुणा हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसमें केवल अकेले यानी इसमें गुणा करें और इसमें ना हो, है ना। तो देखिए जैसे आप क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट में लिखा हो x + 3, है ना। तो इसकी आप अगर अंदर गुणा करेंगे तो दोनों के साथ होगी, है ना। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, अगर हम 2 की गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 की गुणा करेंगे यानी अब कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, यानी गुणा हो जाएगी 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हमारा बराबर हो गया यानी N2 है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर 2 है ना। तो यहाँ पर कम रह गया। अब इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 से इसमें गुणा करेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन 6, है ना। तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। अब इसमें हम मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, इस समीकरण को लिखेंगे कैसे संतुलित करके, इसको आप ध्यान से समझिए। जिस संख्या से हमने इसमें गुणा किया है वही संख्या इसके आगे लगा देना, है ना, जहाँ जहाँ पर हमने लगाया है, यानी जिस जिस संख्या से गुणा किया है वही संख्या आप इसमें लिख देंगे, है ना। तो चलिए इसको लिखेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे यानी N2, है ना। N2 में हमने कुछ नहीं किया है ना, यानी वैसा का वैसा ही है, तो N2 ऐसा ही
प्लस है तो प्लस, है ना, H2। अब देखिए H2 में हमने क्या किया है, 3 से गुणा किया है, यानी 3 इसके आगे लगाएंगे फिर H2 लिख लेंगे, है ना। तो H2 में हमने 3 से गुणा किया है ना। अब देखिए इस साइड हमने क्या किया है, 2 से गुणा किया है NH3 में, है ना, NH3 में, तो 2NH3। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर से आप मैच कर लीजिए, देखिए N2 में हमने कुछ नहीं किया, है ना, वैसा ही लिख लिया प्लस। अब देखिए H2 में हमने क्या किया, H2 में 3 से गुणा, यानी 3 हमने इसके आगे लगा दिया है। फिर क्या है, NH3 में हमने 2 से गुणा किया यहाँ पर, तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। तो इस तरह से आपको बैलेंस कर लेना है ना। तो ये हमारी जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, यानी संतुलित हो गई। तो इस तरह से आपको करना होता है। आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यानी इसके आगे 2 है तो 2 नाइट्रोजन हो गया, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन, है ना, तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। तो दूसरा समीकरण क्या है, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो Fe यानी Fe2, है ना, और O3 प्लस Al यानी एल्यूमिनियम, है ना। और इस साइड में क्या लिखा है, देखिए Fe प्लस Al2O3, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। अभी ये संतुलित नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर Fe कितना है, यानी Fe है यहाँ पर 2, है ना, इसके आगे 2 लगा है, यहाँ पर 2 है, Fe2, तो हमारा Fe2 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यानी O कितना है, 3, है ना, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन 3, तो ये एक ग्रुप का हो गया। तो इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, तो एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पर 1, है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 1 हो गया। अब देखिए ये अलग ग्रुप का है तो हमने इस तरह से लिख लिया ब्रैकेट में, है ना। इसी तरह से आपको भी करना है। अब देखिए इस साइड क्या है, Fe, है ना, Fe, और ये देखिए अलग ग्रुप का है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, Fe 1 है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 1। अब देखिए इसके बाद नहीं, प्लस के बाद चेंज हो गया ग्रुप। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यानी यहाँ पर Al2 यानी Al2, है ना, 2 है तो Al यानी 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो 2। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 3, तो ये एक ग्रुप का हो गया, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन बैलेंस है, यानी कौन कौन बराबर है। तो Fe2 और यहाँ पर Fe1 है ना, तो ये बैलेंस नहीं है अभी, है ना, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Fe2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है ना, ये तो बराबर है। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं बराबर हो गया नहीं, है ना। तो Fe2 और ऑक्सीजन 3 एल्यूमिनियम 2 और ये 2, है ना, तो ये बराबर है, हमारा संतुलित हो गया। अब इसको लिखना कैसे है उसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो जिस जिस संख्या से हमने इसमें गुणा किया है वही संख्या आप इसके आगे लगा देंगे समीकरण में, है ना। तो Fe2O3, है ना, O3 और प्लस Al। अब देखिए एल्यूमिनियम में हमने 2 से गुणा किया था, है ना, 2 से यहाँ पर, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। और इसमें हमने कुछ नहीं किया था, Fe2O3 में कुछ नहीं किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस साइड हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए Fe है, Fe, और Fe में हमने 2 से गुणा किया था तो 2 इसके आगे, और प्लस है तो प्लस Al2O3, तो इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है ना, चेंज कुछ नहीं किया है, तो ऐसा ही लिख लेंगे। तो ये जो समीकरण है हमारा, ये क्या है, संतुलित समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। इसको आप चेक करके देख सकते हैं, Fe2 O3 2Al और यहाँ पर Al2 2, है ना, तो बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले समीकरण को संतुलित
करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरे समीकरण को। यहाँ पर क्या है, Na2 है ना, Na2 और SO4 प्लस BaCl2 और इस साइड में देखिए क्या है, VaSO4 है ना, और प्लस में NaCl है ना। अब इसको हम संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, है ना। तो प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है ना, इनके बीच में प्लस है। और अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये ग्रुप अलग है। तो Na कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है। तो Na2 यानी सोडियम कितना है, 2 है ना। और सल्फ़र यानी S कितना है यहाँ पर, 1 है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो 1 होगा। और ऑक्सीजन यानी O4 है ना, तो ऑक्सीजन है 4 है ना। ये अलग ग्रुप का है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस है ना, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो गया। Ba यहाँ पर है, Ba कितना है, 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं, 1 होगा। Cl2 यानी क्लोरीन 2 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, Cl है ना, Cl कितना है, 2। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना, ब्रैकेट में। अब इस साइड में देखिए क्या है, यहाँ पर Ba कितना है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, 1 होगा। और सल्फ़र यानी S कितना है, 1 है ना। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, O4। तो ये अलग ग्रुप का है, इसको अलग हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, NaCl। तो Na कितना है यहाँ पर, सोडियम है ना, 1 है। और क्लोरीन 1 है, यानी Cl 1 है ना। तो इसके आगे कुछ भी नहीं, 1 होगा। तो दोनों के यहाँ 1-1, और ये अलग ग्रुप का है, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है, यानी देखना है कौन कौन बराबर है, कौन कौन नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो हम उनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम यानी Na2 और यहाँ पर Na1 है ना। तो इसको 2 करने के लिए, है ना, इसको यानी यहाँ पर 1 है और ये 2, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे 2 से गुणा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे, यानी Na2 और क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा, है ना। Cl भी 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम देखते हैं कौन कौन बराबर है, कौन कौन नहीं, है ना। तो Na2 है ना, S1 और S1 है ना। ऑक्सीजन 4 यानी O4 और बेरियम यानी Ba कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है ना, ये 1-1 है। क्लोरीन 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया, है ना। तो ये सभी बराबर हो गए, है ना। तो जिस संख्या से हमने गुणा किया वही इसके आगे लगा देंगे यहाँ पर, है ना। हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखना कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर Na है ना, Na2 और देखिए यहाँ पर SO4, इसमें हमने कुछ नहीं किया तो ऐसा ही लिख लेंगे, प्लस VaCl2, इसमें भी कुछ नहीं किया है। और इस साइड देखिए BaSO4 प्लस NaCl में हमने 2 से गुणा किया था, है ना, 2 से गुणा किया, तो इसके आगे 2 लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, है ना। तो आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है संतुलित। चलिए चौथा समीकरण क्या है, इसको हम संतुलित करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, चौथे वाले समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, NaCl, इसको लिख लेते हैं प्लस AgNO3, है ना। और इस साइड में क्या है, AgCl प्लस NaNO3, है ना, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, यानी Na यहाँ पर क्या है, 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं, 1। क्लोरीन कितना है, 1 है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं, 1-1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे, है ना। प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो गया। यहाँ पर Ag कितना है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, 1। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1। और O3 यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है ना, 3। तो ये अलग ग्रुप का हो गया, है ना, एक ग्रुप का हो गया। और इस साइड देखिए क्या है, Ag, तो Ag क्या है, 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 होगा। और क्लोरीन भी यहाँ पर 1 है ना, क्लोरीन भी 1। तो ये अलग ग्रुप का हो गया। और प्लस के बाद ग्रुप चेंज, यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, Na है ना, सोडियम 1 है। और N यानी नाइट्रोजन यहाँ पर भी 1 है। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 3 है ना।
तो इस तरह से आपको लिख लेना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन बराबर है कौन कौन नहीं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम यानी Na एक है और यहाँ भी Na एक है ना। और यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है ना। और Ag यहाँ पर एक है, यहाँ भी Ag एक है। और नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3। यानी कहने का मतलब ये है, ये संतुलित है पहले से, है ना। तो ये समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए और कहे कि इसको संतुलित कीजिए, तो आपको दिमाग लगाना है, पहले देख लेना है कि ये बराबर है या नहीं, है ना। तो अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप करेंगे, है ना। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे NaCl प्लस AgNO3 और AgCl प्लस NaNO3। तो ये संतुलित है ना। इस तरह से आप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।